नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। अगर इस वीडियो के आलोच्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कृष्ण काव्य परंपरा के आरंभ और उसके पृष्ठभूमि इस विषय पर बात करेंगे। उसके बाद कृष्ण भक्ति संप्रदायों के प्रमुख कवि इस पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि कृष्ण भक्ति संप्रदायों में अष्टछाप कवि ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, इन सारी बातों को जानेंगे। साथ ही अष्टछाप कवियों के अलावे भी कुछ कवि काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जैसे कि हम लोग मीराबाई का बात करते हैं और रस खान की बात करते हैं, तो उनके रचनाओं के बारे में भी समझेंगे। और कृष्ण काव्य परंपरा में सूर का महत्व अर्थात सूरदास का महत्व इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का क्या महत्व है। और इस वीडियो के अंत में हम लोग समझेंगे कि सूरदास से पूर्व कृष्ण काव्य परंपरा क्या थी और उनके बाद रचे गए कृष्ण काव्य की परंपरा क्या रही है। तो आप कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित यह एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। तो पहले कृष्ण भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि और विकास इस पर बात करते हैं। कृष्ण भक्ति धारा का विकास संपूर्ण भारत में हुआ है। भक्ति आंदोलन में भक्ति काव्य की यह धारा दक्षिण से आरंभ हुई, फिर उत्तर में और उसके बाद फिर पूर्व और पश्चिम में ये फैल गई। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये भक्ति आंदोलन एक सर्वभारतीय आंदोलन था। वर्तमान समय की अगर बात करें तो कृष्ण भक्ति का जो विस्तार है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में इसका विस्तार हुआ है और कई देशों में इस परंपरा के साहित्य को बड़े चाव से पढ़ा और सुना जाता है। तो उस समय भी काफ़ी प्रसिद्ध था और आज भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है और बहुत सारे कृष्ण काव्यों का भिन्न भिन्न भाषाओं में उसका रूपांतरण भी हुआ है। आप कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, नए नए काव्य सृजन भी किया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ कब से हुआ। तो ये तो सबको पता है कि भक्ति काल के दौरान ही कृष्ण भक्ति काव्य का विधिवत विकास हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी जो पृष्ठभूमि है ये काफ़ी पहले की है। सबसे पहले इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है, तो वैदिक साहित्य के ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में भी दिखती है। बौद्धों की जातक कथा में भी इसका संकेत मिलता है। जैनों के यहाँ भी कृष्ण उनके तीर्थंकरों के समय विद्यमान है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वासुदेव नाम का उल्लेख मिलता है और यही वासुदेव को ही कालांतर में कृष्ण माना गया है। तो इस तरह से आप देखें तो वैदिक साहित्य में, बौद्धों के साहित्य में, जैनों के साहित्य में अर्थात सभी धर्मों के साहित्य में कृष्ण का उल्लेख मिलता है और जो वासुदेव नाम है वही आगे चलकर कृष्ण नाम में प्रचलित हुआ। आगे चलकर भागवत कथाओं और महाभारत में कृष्ण का स्वरूप अधिक विकसित हुआ। महाभारत काल में वासुदेव विष्णु रूप में राजनीतिज्ञ, योगी, लीला पुरुष कृष्ण में रूपांतरित हो गया। कृष्ण के चरित्र की प्रतिष्ठा में सर्वाधिक योगदान श्रीमद् भगवत पुराण का रहा है और कृष्ण भक्ति का यह सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। कृष्ण भक्ति संबंधी संप्रदायों की दार्शनिक मान्यताओं का आधार भी यही श्रीमद् भगवत पुराण ही है।
तो अब हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को समझ लेते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों और उनके रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो भक्ति काल का आरंभ निर्गुण संत काव्य से होता है। आप जानते हैं कि भक्ति काल को हम लोग दो काव्य धाराओं में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा को फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा इसी पर बात कर रहे हैं। तो दूसरा जो शाखा है जिसको कि निर्गुण शाखा कहते हैं, तो भक्ति का प्रारंभ निर्गुण शाखा से हुआ, फिर इसका प्रसार सगुण भक्ति में हुआ। जन भाषाओं में जब राम और कृष्ण भक्त कवियों ने इनके चरित्र को काव्य में सृजित किया तो लोगों के जीवन में नए उत्सव और उल्लास का संचरण हुआ, अर्थात लोग काफ़ी खुश हुए, लोग काफ़ी इनके भक्ति में रम गए। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रसार इसमें सबसे अधिक हुआ। दार्शनिक आधार पाकर भक्ति काव्य अधिक विकसित हुआ। राम भक्ति में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद से यह कार्य किया, तो वल्लभाचार्य ने शुद्धवाद्वैतवाद ने के द्वारा इस काम को आगे बढ़ाया, है ना। आप जानते हैं कि राम भक्ति में रामानुजाचार्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति काव्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुद्धवाद्वैतवाद के आधार पर ही उन्होंने कृष्ण भक्ति के विकास के लिए जिस वैज्ञानिक भक्ति शाखा का विकास किया उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति के इस मार्ग की दार्शनिक और भक्तिपरक विवेचना की। उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों को इसमें दीक्षित कर कृष्ण भक्ति धारा के मार्ग को प्रशस्त किया। इन कवियों में सबसे विशिष्ट स्वर सूरदास का है। वल्लभाचार्य ने शुद्धवाद्वैतवाद में ब्रह्म और जीव में अंतर स्पष्ट करते हुए ब्रह्म को सच्चित और आनंद अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप का विवेचन किया। उनके अनुसार ब्रह्म में सच्चित और आनंद प्रत्यक्ष रूप में मौजूद होते हैं। तो पुष्टि मार्ग की जो ये भक्ति है, ये रागात्मिका भक्ति है जो भगवत कृपा से भक्त को प्राप्त होती है और जिनका आधार भगवत प्रेम ही है। इसीलिए इसे प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहा जाता है। और इस प्रेम लक्षणा भक्ति में वात्सल्य, सख्य और माधुर्य तीनों प्रकार की भक्ति की प्रधानता होती है। तो कृष्णोपासक जो अधिकतर कवियाँ हैं वो इन्हीं तीनों भक्ति स्वरूप में ही अपने भक्ति को प्रदर्शन करते थे। अधिकतर कवि जो थे वो कृष्ण को सख्य रूप में देखते थे, अर्थात सखा के रूप में मानते थे और उसी अनुसार अपने रचना को करते थे। बहुत कवियों ने उनका वात्सल्य का भी बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया और बहुतों ने उनके माधुर्य रूप का भी वर्णन किया। अर्थात आप कह सकते हैं जैसे मीराबाई, वो कृष्ण को पति के रूप में ही मानती थी। तो इनका जो भक्ति का प्रकार था वो माधुर्य प्रकार की भक्ति थी। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने अपने पिता के 4 शिष्यों अर्थात सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्यों चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास, तो इन 8 को लेकर अष्टछाप का निर्माण किया। 8 कवि होने के कारण ही इसका नाम अष्टछाप रखा गया। ये 8 भक्त कवि सख्य भाव से कृष्ण में अनुरक्त होकर उनका कीर्तन और गायन करते थे, अर्थात ये 8 कवि कृष्ण को सखा रूप में देखते थे। भक्ति, कविता और संगीत तीनों में सूरदास का काव्य सबसे सृजनशील है। सूरदास का सुरसागर कृष्ण भक्ति धारा का अनुपम ग्रंथ है। हालांकि सूर के इस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के दर्शन और श्रीमद् भगवत के प्रसंग काव्य स्रोत के रूप में मौजूद हैं, लेकिन सूर ने अपनी मौलिकता से सुरसागर में जिन नए दृश्यों और प्रसंगों की उद्भावना की है
वो विरल है। भक्ति आंदोलन की सामाजिकता, लोक जागरण की चेतना और प्रेम की संवेदना से सूरदास ने श्रेष्ठ भक्ति काव्य का सृजन किया है। आप जानते हैं, इसीलिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अष्टछाप के अन्य कवियों में परमानंद दास का भी काव्य काफी उल्लेखनीय है। परमानंद दास सूरदास के बाद अष्टछाप के एकमात्र कवि थे जिन्होंने कृष्ण की तमाम लीलाओं से जुड़े पदों की रचना करने का प्रयास किया। परमानंद सागर और परमानंद के पद, इन नाम से उनके संग्रह उपलब्ध हैं। कृष्णदास कुंभन दास की भांति ही लीला से जुड़े पदों की रचना करते थे। उन्होंने भी लगभग 250 पदों की रचना की। कृष्णदास की कविता में राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य, संगीत तत्व आदि का दर्शन होता है। कुंभन दास अष्टछाप में दीक्षित प्रथम कवि हैं। उनकी भक्ति मधुर भाव की लीला थी। उनके पदों का एक संग्रह कुंभन दास शीर्षक से मौजूद है। अपने पदों में उनके द्वारा जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, गोचारण, भोग, प्रभु के रूप आदि का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। नंददास अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद सबसे प्रमुख हैं। नंददास ने कृष्ण की लीला के अतिरिक्त लौकिक और साहित्यिक विषयों पर भी रचनाएं की। रसमंजरी, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप जानते हैं कि भ्रमर गीत ये सूरदास की भी एक प्रमुख रचना है। तो सूरदास की ही भांति उन्होंने भी उद्धव गोपी संवाद को उन्होंने प्रधानता दिया। सुदामा चरित और गोवर्धन चरित ये भी उनकी चर्चित रचनाएं हैं। गोविंद स्वामी ने भी कुंभन स्वामी की भांति ही पदों की रचना की। ये संगीत कला में भी निपुण थे। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद इस शीर्षक से हैं। चित स्वामी कविता और संगीत दोनों में निपुण थे। इनके पदों का संकलन चित स्वामी की पदावली शीर्षक से है। चतुर्भुज दास जो कि कुंभन दास के पुत्र थे, इन्होंने स्फुट पदों की रचना की। इनके पद चतुर्भुज कीर्तन संग्रह और दानशिला शीर्षक इन नामों से संग्रहित है। कृष्ण के प्रेम और माधुर्य भाव की भक्ति का इन कवियों ने रचनात्मक चित्रण किया है। तो ये जो वर्णन हो गया ये अष्टछाप के कवियों के बारे में और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की है। इसमें अगर आप इन सारी रचनाओं को, इन डिटेल्स को भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं। आपको याद रखना है कि अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। इसमें 4 कवियों को दीक्षित किए वल्लभाचार्य ने और 4 कवियों को उनके बेटे विट्ठल दास ने, और मिला के अष्टछाप ये 8 कवियों का एक ग्रुप बनाए। ये कृष्ण भक्ति में रचना करते थे। सूरदास इसमें सर्व प्रमुख रचनाकार थे और उसके बाद बाकी जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उसको भी आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति से जुड़े अन्य दार्शनिक संप्रदायों में भी, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और कुछ अन्य संप्रदाय भी इसमें आते हैं और उनके भी कुछ निरपेक्ष कवि भी हैं। तो अब निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे उन्होंने ही इस संप्रदाय का स्थापना किया। उन्होंने भक्ति के 5 रूपों यथा वात्सल्य, सख्य, दास्य, दाम्पत्य और शांत भक्ति को प्रतिष्ठित किया। कृष्ण भक्त कवि संप्रदाय में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। इसकी स्थापना आचार्य हित हरिवंश ने की। इसमें प्रेम के सख्य भाव को महत्व दिया जाता है। वैसे ही हरिदास द्वारा संस्थापित हरिदासी संप्रदाय में भी प्रेम को महत्व दिया गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला को यहाँ महत्व दिया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा में चैतन्य मत गौड़ीय संप्रदाय के रूप में संगठित हुआ। अष्टछाप के कवियों और
विशिष्ट संप्रदायों के कवियों के अतिरिक्त कृष्ण काव्य परंपरा में कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में पंथ निरपेक्ष मौलिक सृजन और काव्य संवेदना की गहराई है। ऐसे ही कवियों में मीराबाई और रसखान का नाम लिया जाता है। मीरा का जीवन, उनकी कविता एक दूसरे से पूरी तरह घुले मिले हैं। मीरा के काव्य में ब्रज, राजस्थान और गुजरात की सांस्कृतिक छवियों और काव्य भाषा का सृजनात्मक प्रतिफलन हुआ है। प्रेम और भक्ति का संश्लेष मीरा के काव्य को विरल बनाता है। वैसे ही अगर रसखान की बात करें तो रसखान कृष्ण भक्ति परंपरा में प्रेम साधना के अद्भुत कवि हैं। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका। उन्होंने अपने पदों में दोहा, कवित और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। भाषा की सहजता और छंदों के प्रसंगानुकूल प्रयोग ने इनके पदों को न सिर्फ मनोहारी बनाया बल्कि उतना ही लोकप्रियता भी प्रदान की। तो ये मीराबाई और रसखान, ये दो अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। अब हम लोग हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा और सूरदास का काव्य, इस विषय पर बात करेंगे। तो राधा कृष्ण विषयक प्रथम काव्य रचना जयदेव का गीत गोविंदम है, जो कि संस्कृत में है, जिसमें भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समावेश है। लोक परंपरा की इसी पद्धति में 14वीं शताब्दी में महाकवि विद्यापति ने राधा कृष्ण से जुड़े पदों की रचना मैथिली में की। उनकी इस पदावली को हिंदी कृष्ण काव्य की पहली रचना के रूप में स्वीकृति मिली। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि संस्कृत में सबसे पहले जयदेव ने गीत गोविंद का रचना किया और हिंदी में विद्यापति ने पहला काव्य का रचना किया। विद्यापति के बाद कृष्ण काव्य की इस सुदीर्घ परंपरा में सबसे प्रमुख कवि जो हुए वे हैं सूरदास। अपनी पूर्व परंपरा को आत्मसात कर सूर ने अपनी कविता में सृजन का एक ऐसा संसार रचा जिससे परवर्ती कृष्ण काव्य की परंपरा भी प्रशस्त हुई। उन्होंने भक्ति काव्य में प्रेम, वात्सल्य और माधुर्य की ऐसी कविता रची जिसकी व्याप्ति आज भी है, अर्थात ये आज भी काफ़ी प्रासंगिक है। इनके रचनाओं को आज भी लोगों द्वारा काफ़ी चाव से पढ़ा जाता है। सूरदास के यहाँ कृष्ण के कई रूपों का चित्रण दिखता है। सुर सागर में कृष्ण के गोकुल, मथुरा, वृंदावन की संपूर्ण आख्यायिका को गीत प्रबंध के रूप में देखा जा सकता है। उस आख्यान की रूपरेखा पर भले ही भागवत का प्रभाव हो, परंतु प्रसंगों का विवरण कौशलपूर्ण है। सूरदास के यहाँ कृष्ण कथा के विभिन्न प्रसंगों का गीतमय चित्रण किया गया है। कृष्ण के जन्म, शैशव, ग्वालों के साथ विनोद, गोचारण, बाल लीला, गोपियों के साथ केली क्रीड़ा, छद्म वेश धारण कर असुरों का वध आदि प्रसंगों की मुक्तक रचनाओं का चित्रण यहाँ काफ़ी मनोहारी है। अब अगला जो टॉपिक है, कृष्ण काव्य परंपरा में सुर का स्थान, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसीलिए इस टॉपिक को अब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।